कारक प्रकरण के व्याख्यानों के क्रम में आज हम अकथितम च सूत्र के अंतर्गत एक वार्तिक है उसको देखेंगे और उसके साथ साथ व्याकरण शास्त्र का एक थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सूत्र जो आप सबको बहुत सारे लोगों को कठिन लगता है, उसके उदाहरणों के कारण, उदाहरण श्लोकात्मक दे दिया, उस उदाहरणों के कारण कठिन लगता है, पर सूत्र वस्तुतः सरल है। उसके लिए आपको व्याकरण का सामान्य ज्ञान, पूर्व ज्ञान अपेक्षित है, समझना सरल है। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम मणिकर्ता सणव, ऐसे सूत्र को देखेंगे। और उससे पहले अकथितम च सूत्र को पिछले व्याख्यान में हमने देखा था, उसके वार्तिक को देखेंगे। उस अकथितम च सूत्र के अंतर्गत एक वार्तिक आता है सिद्धांत कौमुदी में, आप देखेंगे तो वो वार्तिक है अकर्मक धातुभिर योगे देशः कालो भावो गंतव्यो ध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। अकर्मक धातुभिर योगे, अकर्मक धातुओं के योग में। कैसी धातुओं के योग में? अकर्मक धातु। देखिए भाई, धातु दो प्रकार की होती है, मतलब कुछ मूल रूप से दो तीन प्रकार की, कुछ अकर्मक होती है, कुछ द्विकर्मक होती है, कुछ सकर्मक होती है। अकर्मक का तात्पर्य क्या होता है कि जिन धातुओं के साथ कर्म का प्रयोग न हो सके। जैसे धातु यानी क्रिया होती है, क्रिया के साथ आप कैसे पहचानेंगे कि क्या कौन सी सकर्मक है कौन सी अकर्मक है, उसके पहचानने का तरीका बहुत सरल है। आप सरलता से हिंदी में ही, पढ़ता है क्या पढ़ता है? पुस्तक। खाता है क्या खाता है? उत्तर आएगा रोटी। जो कुछ भी पीता है पानी, उत्तर आता है। परंतु हंसता है क्या हंसता है? उसका ऐसा कोई जवाब। सोता है क्या सोता है ना? तो ऐसी जो धातुएं होती हैं वो धातुएं अकर्मक होती हैं, जिनके साथ कर्म का प्रयोग संभव नहीं होता। तो ऐसे अकर्मक धातुओं के योग में, अकर्मक धातुओं के योग में जो देश है, देश मतलब एक कोई स्थान विशेष का नाम, अथवा काल यानी समय, देश समय जानते हैं, भाव यानी क्रिया, क्रिया, और फिर गंतव्य मार्ग, गंतव्योध्वा का तात्पर्य क्या होता है? गंतव्य मार्ग। तो ये चारों चीज कर्म संज्ञक हो जाते हैं। अकर्मक धातु है, उसके साथ कर्म का प्रयोग नहीं हो सकता है, उसके साथ कर्म का प्रयोग नहीं हो सकता है। फिर भी अकर्मक धातु के साथ यदि इन चारों का प्रयोग हो, किसका? देश का, काल का हो, क्रिया का हो और गंतव्य मार्ग का हो, तो ये अकर्मक धातु के योग में ये चारों कर्म बन जाते हैं। और कर्म हो जाएंगे तो आप जानते ही हैं, कर्मणि द्वितीया, अनुक्त होने पर कर्म में द्वितीया विभक्ति लग जाती है। बहुत सिंपल है। देश का उदाहरण है कुरु। कुरु देश है, ठीक। वहां कुरु देशवाची शब्दों में बहुत सामान्यतः बहुवचन का प्रयोग होता है। तो कुरुन स्वपीति, कुरु देश में सोता है। स्वपीति यह क्या है? अकर्मक धातु है। स्वपीति कैसा है? अकर्मक धातु है। भाई अब देखेंगे, खाता है तो क्या खाता है? रोटी आएगा उत्तर। पीता है पानी पीता है, उत्तर आएगा। पढ़ता है पुस्तक पढ़ता है, उत्तर आएगा। देखता है मूवी देखता है या और कुछ भी देखता है, उत्तर आएगा। क्या पूछने पर, क्या करके पूछ लीजिए, उत्तर जो आए वही कर्म है। परंतु सोता है, उत्तर नहीं आएगा। अब अगर हो सकता है क्या सोता है, कुछ लोग कहेंगे कि हम उत्तर दे देंगे भाई बंदर सोता है, ऐसा उत्तर दे देंगे तो भाई वो शयन क्रिया का कर्ता उत्तर आएगा, कर्म नहीं आएगा, है ना? सो रहा है बंदर, ऐसा कुछ लोग सोच सकते हैं। तो ऐसे बता दें वह कर्म उत्तर में नहीं आएगा। इसलिए स्वपीति यह कैसा धातु है? अकर्मक, अकर्मक धातु है। इस अकर्मक धातु के योग में यह एक देश है, कुरु देश का नाम है। तो ये कुरु देश के कर्म संज्ञा हो गई। कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति लगी, द्वितीया बहुवचन कुरून बनेगा। कुरून स्वपीति यानी कुरु देश में सोता है। इसके बाद देखेंगे मासम आस्ते। आस्ते, आस उपवेशने, आस मतलब बैठना, अर्थ वाला आस धातु है। महीने भर बैठता है, ठीक। तो मास क्या है? कालवाची शब्द है, कालवाची शब्द है। उसके साथ साथ अकर्मक धातु का योग है। अकर्मक धातु के योग में कालवाची शब्द की, मास की कर्म संज्ञा हो गई। अकर्मक धातु के योग में देश की, काल की, भाव यानी क्रिया की। गोदोह एक क्रिया है ना? गोदोह, गोदोहम आस्ते। यह क्या है कि यस्य च भावेन भाव लक्षणम, शायद कारक का प्रकरण का आगे आप सूत्र पढ़ेंगे। यदि पूर्व संस्कार होगा तो भाव यानी होता है क्रिया,
एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित की जाती है, वो उस जगह पर प्रसंग पर अर्थ है। परंतु यहां क्या है, गाय के दोहने में जितना समय लगता है उस समय को गोदोह काल कहते हैं, है ना, या गायों के दोहने के समय को गोदोह समय कहते हैं। यहां क्या, वो गाय के दोहन की क्रिया का भाव है ना, तो वह क्या है, उसका प्रयोग है, साथ में अकर्मक धातु का योग है। अकर्मक धातु के योग में यह भाव है, इस भाव की कर्म संज्ञा हुई। कर्मणि द्वितीया से, क्योंकि आस्ते कर्तरी अर्थ में, कर्ता उक्त है, कर्म अनुक्त है, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति लग गई, गोदोहम आस्ते। सिंपल है, बहुत सरल है, खाली एक वार्तिक है इसमें, जिनका अकर्मक धातुओं के योग में देश, कुरुन, काल, मासमास्ते, और फिर उसके बाद भाव है गोदोहम आस्ते। गंतव्य मार्ग का उदाहरण है क्रोश। क्रोश मतलब एक कोश, कोश 3 किलोमीटर के आसपास का होता है। क्रोशम आस्ते मतलब क्रोश क्या है, गंतव्य मार्ग है। तो बहुत सिंपल है ना, इसमें कुछ बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं थी, खाली कथितम च सूत्र के अंतर्गत ये वार्तिक था। तो इसको भी देख लिए कि अकर्मक धातुओं के योग में देश, काल, गंतव्य मार्ग और फिर उसके साथ साथ भाव, इन सबकी कर्म संज्ञा होती है। कर्म संज्ञा हो सकती है, कर्ता अपने के साथ जोड़ सकते हैं। चलिए, युधिष्ठिरा कुरुन सुपीति, युधिष्ठिर कुरु देश में सोता है। चलिए, कोई तपस्वी मासम आस्ते, तपस्वी कोई है महीने भर के लिए बैठता है। गोदोहम आस्ते, नारदा गोदोहम आस्ते, नारद जी के लिए वो था कि गोदोह काल से ज्यादा कहीं रुकते नहीं थे, है ना, उनका था, तो नारदा गोदोहम आस्ते। क्रोशम आस्ते, कोई होगा, कोई दूसरे कर्ता को जोड़ दीजिए, देवदत्ता, देवदत्त को ले आते हैं, ठीक है, देवदत्ता क्रोशम आस्ते, ठीक है, चलेगा। तो कर्म हो गया, ये सिंपल है। मेन ये सूत्र है, ये सूत्र है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणा मणिकर्ता सणु। इसमें पहले बुद्धि को स्थिर कर लेंगे तो फिर ये सूत्र पूरा समझ में आएगा। समय लूंगा मैं आप सबका, लेकिन मेरा यह उद्देश्य है, यह लक्ष्य है कि इस सूत्र को पूरी तरह से आपकी बुद्धि में उतारना, आप इसके प्रत्येक अर्थ का उदाहरण समझ पाए। क्योंकि यहां पर उदाहरण में इन्होंने क्या किया है, भट्टो जी दीक्षित जी ने उदाहरण श्लोकात्मक दे दिया है ना, आप देख पा रहे होंगे उदाहरण कैसा है। उदाहरण श्लोकात्मक है, इसलिए समझने में कुछ लोगों को कठिन लग जाता है कि भाई ये एक उदाहरण हो गया, ये दूसरा उदाहरण हो गया, ये तीसरा उदाहरण है, ये चौथा उदाहरण है, ये पांचवा उदाहरण। 5 प्रकार है, 5 प्रकार के धातुओं के प्रयोग में, 5 प्रकार के धातुओं के प्रयोग में अनंतावस्था का कर्ता अनंतावस्था में कर्म बन जाता है, ठीक है। मैं बहुत सिंपल इसको लौकिक उदाहरण बता दूं। लौकिक हिंदी भाषा में यदि उदाहरण दिया जाए तो आप सब कहेंगे कि मैं पढ़ता हूं, क्रिया है, एक वाक्य है ना, मैं पढ़ता हूं, ऐसा एक वाक्य प्रयोग किए। यहां पर इस वाक्य में कर्ता कौन है, मैं लिख के बताता हूं, यहां पर देख लीजिए, लिख देता हूं, क्या है, मैं पढ़ता हूं, या फिर राम पढ़ता, ऐसा होता कोई दिक्कत नहीं, ठीक। मैं पढ़ता हूं या राम पढ़ता है, ऐसा कोई भी एक करता हो, ठीक। तो मान लीजिए मैं करता हूं, मैं करता हूं, पढ़ना क्रिया है, ठीक है। तो ये क्रिया कैसा, ये वाक्य कैसा, साधारण वाक्य है ना, सिंपल वाक्य। परंतु प्रेरणार्थक में यही वाक्य लगा दिया जाए, मैं पढ़ता हूं, इसको कोई कह दे कि गुरुजी मुझे पढ़ाते हैं, है ना, गुरुजी मुझे पढ़ाते हैं, तो अब इसका इस कर्ता जो है, यह कर्ता कर्म बन जाएगा। सिंपल बात है ना। आप, मैं पढ़ता हूं, मैं करता था, गुरुजी मुझे पढ़ाते हैं, गुरुजी कर्ता हो गए, गुरुजी प्रेरक हो गए, मैं कर्म बन गया। यही बात इस सूत्र का तात्पर्य है। इतना सिंपल है, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं भाई। जो सामान्य अवस्था में करता है वह प्रेरणार्थक अवस्था में कर्म बन जाता है। उसी को अणिकर्ता, मतलब क्या कहा है इन्होंने सूत्र में, कहा है अणिकर्ता सणु। अण्यंतावस्था में जो करता था, सणु, ये देख लीजिए 1452 नंबर का सूत्र है, शायद ध्यान होगा तो 1449 नंबर का सूत्र था, कर्तुरीप्सिततमं कर्म। उसी से कर्म की अनुवृत्ति आ रही है। अकथितम च में भी उसी से अनुवृत्ति आ रही थी ना, कर्तुरीप्सिततमं कर्म तथा युक्तम च अनिप्सितम अकथितम च, उसके बाद ये, ठीक है। तो अब ये क्या है, सणु, यहां पर कर्म की अनुवृत्ति आ रही, कर्म लिख दीजिए बस, केवल इतना ही है।
तो तात्पर्य क्या होगा? गत्यर्थक धातु हो। ध्यान दीजिएगा, गत्यर्थक मतलब जाना, जाना अर्थ वाली कोई धातु हो। बुद्ध्यर्थक ज्ञान अर्थ वाली कोई धातु हो। फिर उसके बाद प्रत्यवसान, प्रत्यवसान कहते हैं भोजन, ये लिख लीजिएगा अपने पास। प्रत्यवसान मतलब भोजन, ऐसी धातु जिससे हम कोई पदार्थ अपने गले के बिल के नीचे उतारते हैं गल बिलाधा संयोग तो ठीक, तो ये क्या होता है? प्रत्यवसान कहते हैं भोजन को। अब पीना भी भोजन में ही आ जाएगा, प्रत्यवसान में ही आ जाएगा। पीना, खाना, सब कुछ जिसमें भी जो कुछ पदार्थ हम अपने गले के बिल के नीचे ले जा रहे हैं वो होता है प्रत्यवसान। प्रत्यवसान अर्थ, ये 3 प्रकार के अर्थ वाले, गति अर्थ वाला, गति अर्थ वाला, बुद्धि अर्थ वाला, प्रत्यवसान अर्थ वाला, 3 प्रकार के हो गए धातु। फिर उसके बाद शब्द कर्मक धातु। शब्द कर्मक धातु मतलब ऐसी धातु जिसका कर्म शब्द हो सके, यानी जिसमें कोई शब्द रूपी कर्म किया जाता है ना। जैसे पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगा तो शब्द कर्म करूंगा ना, तो ऐसी शब्द कर्मक धातु। और उसके साथ साथ शब्द कर्म अकर्मक, अकर्मक भी दिख रहा होगा, शब्द कर्म अकर्मक, ऐसी अकर्मक धातु यानी आप जानते हैं जिसमें कर्म का प्रयोग ही ना हो सके। ऐसी धातुओं के प्रयोग में अण्यंतावस्था यानी सामान्य अवस्था में जो करता है वही कर्ता ण्यंतावस्था में कर्म बन जाता है। अब अण्यंतावस्था और ण्यंतावस्था हो सकता है आपको न समझ में आती हो, जो बहुत सामान्य लोग होंगे हो सकता है उनको न समझ में आए, तो उनको बता दूं, प्रेरणा अर्थ में एक णिच प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? मैं लिख देता हूं, ये कौन सा प्रत्यय यहां लिख दीजिए, णिच। प्रेरणा अर्थ में णिच प्रत्यय होता है। णिच में से सामान्यतः च की संज्ञा होने के बाद लोप होकर केवल अणि बचता है, ठीक है, णी बचता है। अब णी जिसके अंत में है वो क्या हो जाएगा? अण्यंत। णिच जिसके अंत में है वो अणिजंत हो जाएगा। अणिजंत भी कह सकते हैं, अण्यंत भी कह सकते हैं, बात एक ही है ना। तो अण्यंत अवस्था यानी णी प्रत्यय लगा है प्रेरणा अर्थ में। अण्यंतावस्था यानी प्रेरणा वाली अवस्था। जैसे मैं पढ़ता हूं तो गुरुजी पढ़ाते हैं, वो वाली अवस्था, पढ़ने की प्रेरणा। मैं खाता हूं, माताजी खिलाती हैं, खिलाने वाली अवस्था है ना, ये वाली अवस्था होगी ना। मैं बैठता हूं, गुरुजी बैठाते हैं, तो वो प्रेरणा है, सब जगह प्रेरणा, ठीक है। तो वो प्रेरणा अर्थ में बैठाते हैं, खिलाते हैं, पढ़ाते हैं, ये जो जहां पर कर्ता का व्यापार में कोई दूसरा एक प्रयोजक है, कोई एक दूसरा प्रेरक है, ऐसी स्थिति आती है, वह अण्यंतावस्था कहलाती है। णिच प्रत्यय उसी अवस्था को बताता है, ठीक है। और णिच प्रत्यय नहीं लगाए तो सामान्य अवस्था है, नॉर्मल है। मैं बैठता हूं, मैं खाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं जाता हूं, ये सब वाली अवस्था है, ठीक है। तो णिच वाली अवस्था और अणिच वाली अवस्था, ये दोनों अवस्था यदि आप समझ गए तो फिर पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। णिच वाली अवस्था कौन सी है? प्रेरणा वाली अवस्था है। जैसे कृष्ण मक्खन खाते हैं लेकिन माताजी मक्खन खिलाती, तो कृष्ण मक्खन खाते हैं, यहां मक्खन खाने की क्रिया के कर्ता कृष्ण है। सामान्य अवस्था में जो करता है वही प्रेरणार्थक अवस्था में कर्म बन जाएंगे। माता कृष्ण को मक्खन खिलाते, कृष्ण कर्म बन गए, हो गए ना। तो प्रेरणार्थक अवस्था जो सामान्य अवस्था में करता था वही प्रेरणार्थक अवस्था में कर्म बन गया। यही है जो ण्यंतावस्था में णिच प्रत्यय लग गया, यशोदा खिलाती है, णिच प्रत्यय लग गया, प्रेरणा खादयति वाला णिच लग गया, तो फिर यह जो णिच है, यह णिच कर्ता को कर्म बना देगा, पूर्वकालीन कर्ता को कर्म बना देगा, ठीक है। यही बात है, समझ गए हैं। फिर से सूत्र का अर्थ मैं साधारणता बता देता हूं। गति अर्थ वाली कोई धातु हो, गमन, जाना वाली इत्यादि। बुद्धि बोध अर्थ वाली कोई ज्ञान अर्थ वाली धातु हो, खाने पीने अर्थ वाली कोई धातु हो, ये 3 अर्थ हो गए। शब्द कर्म वाली कोई धातु जिसमें शब्द कर्म के रूप में आ सके। अकर्मक कोई धातु हो, ऐसी धातुओं की ऐसी अकर्मकाणाम यहां है, ठीक। क्या है? गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्यवसानम, है ना, इति गति बुद्धि प्रत्यवसानानि, गति बुद्धि प्रत्यवसानानि अर्थाः येषां ते गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थाः, है ना।
गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ के हैं, कौन से हैं? जिनका कोई अर्थ गति हो या बुद्धि हो या प्रत्यवसान हो। और फिर उसके बाद ऐसे अर्थ वाले फिर शब्द कर्मक और अकर्मक, ये दो धातु और जोड़े, शब्द कर्म धातु और अकर्मक धातु। एते शाम, ये षष्ठी बहुवचन है ना, इनका अण्यंतावस्था में, अणि अणि अणिच प्रत्यय के बिना, अणि यहां दिख रहा है ना, अणिच के बिना अवस्था में जो करता था, सकर्ता णौ, णिच प्रत्यय लग जाने पर कर्म भवति। णिच प्रत्यय लग जाने पर वही कर्ता कर्म हो जाएगा। सूत्र का अर्थ सामान्यतः समझ गए होंगे। वृत्ति भी वही लिख रहा है, गत्याद्यर्थानाम, गत्याद्यर्थक धातु हो, शब्द कर्म नाम, शब्द जिसका कर्म हो ऐसा, और अकर्म का नाम च है, चाणव मत पढ़िएगा, च आणव, आणव मतलब बिना अणिच प्रत्यय लगे, बिना अणिच प्रत्यय लगे, बिना प्रेरणा में, सामान्य अवस्था में, सामान्य वाक्य में यह कर्ता जो करता था, स वह णौ, निच प्रत्यय लग जाने पर कर्म बन जाता है। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल बात है, कई बार में मैं इसको बता दिया। अब यहां यदि उदाहरण लट लकार में दिया होता तो उदाहरण बहुत अच्छे से समझ में आता है ना, वर्तमान काल में दिया होता तो उदाहरण बहुत अच्छे से समझ में आता, लेकिन यह लंग लकार में दे दिया। पहले तो आपको समझना पड़ेगा निच प्रत्यय लगता है तो क्या होता है, फिर आप निच प्रत्यय लगने के बाद लट लकार के सिवाय अन्य लकारों में उसका रूप चलाएंगे। जैसे स्था धातु है तो स्था का तिष्ठति बनता, पर णिच लगाने पर स्थापयति हो जाता है, स्थापयति। अब उस स्थापयति किसी तरह आप लट में समझ भी जाएंगे, पर लंग में है ना, लंग में थोड़ा सा हुई तो फिर लिट में स्थापयान चकार, स्थापयान क्रतु, स्थापयान चक्रु, ऐसा रूप बनेगा। स्थापयिता, स्थापयितारो, स्थापयितारः लुट में बनेगा। स्थापयिष्यति, स्थापयिष्यतः लिट में बनेगा। स्थापयतु, स्थापयतात, स्थापयताम, स्थापयत लोट में बनेगा। अस्थापयत ऐसा लंग में बनेगा, है ना। अतिष्ठिपत लुंग में बनेगा। तो वो सारी चीजें जो है ना, वो सब थोड़ा कठिन हो जाता है। तो पहले खाली हम इन सारे वाक्यों को, यहां जो इन्होंने उदाहरण में दिया है, इन सारे वाक्यों को हम लट में कन्वर्ट करके आपको समझाएंगे। पहले वर्तमान काल में समझा देंगे, फिर बता देंगे कि ये उसी का भूतकाल का रूप है ना, चलेगा। तो अब देख लीजिए, ये आपको एक चीज बता देते हैं, इस श्लोक की विशेषता है, सूत्र में कितने कितने अर्थ कहे गए, गति अर्थ। यहां पहला उदाहरण गति अर्थ का है, ठीक। पहला उदाहरण किसका है, गति अर्थ का पहला है। यहां एक मिनट फिर से मैं लिख ले लेता हूं, यह गति है तो यह उदाहरण भी गति अर्थ का, यहां तक ही, सरगम तक, ठीक। दूसरा क्या है, दो अलग अलग कलर लेता हूं, यह बुद्धि है तो दूसरा उदाहरण ये बुद्धि अर्थ का, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तीसरा है प्रत्यवसान। तो तीसरा अर्थ यहां जो उदाहरण दिखाई पड़ रहा है, आशयत चामृतम देवान, यह है प्रत्यवसान अर्थ का उदाहरण। उसी क्रम से चौथा है शब्द कर्म। तो चौथा उदाहरण वेदम अध्यापयद विधिम, यह है शब्द कर्म का उदाहरण। पांचवा उदाहरण है अकर्मक। तो पांचवा उदाहरण आशयत सलिले पृथ्वी, यह अकर्मक का उदाहरण है। ये पांचों का उसी सीरियल से उदाहरण है। यह समय श्री हरि गति, ऐसा जिसने किया ऐसे श्री हरि मेरी गति है, यानी वो उन्हीं के शरण में मैं जाऊंगा, यह तात्पर्य होगा। तो पहले मैं इसको क्या करता हूं, शत्रुन अगमयत सर्गम, इसका पहले लट लकार बना देते हैं, ठीक चलेगा। लट लकार बना दे तो इसका सरल वाक्य ऐसा होगा, आप लट में लिख लीजिए पर याद रख लीजिए, ऐसा याद रख लीजिएगा, शत्रवः सर्गम, पहले लट में, फिर उसके बाद गच्छन्ति। शत्रु लोग स्वर्ग जाते हैं, शत्रवः सर्गम गच्छन्ति, दिख रहा है सबको, शत्रवः सर्गम गच्छन्ति, सिंपल वाक्य हुआ लट लकार का। अब ये बताइए गत्यर्थक है कि नहीं है। हम केवल लट में कन्वर्ट करके इसलिए बता रहे हैं कि समझ में आ जाए आपको, ठीक है। फिर लोग लंग भी बता देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, लंग भी बता देंगे, पर लट के माध्यम से बताने पर और अच्छा आसान रहेगा। शत्रवा स्वर्गम गच्छन्ति गत्यर्थक है। सूत्र ने क्या कहा था, गत्यर्थक होना चाहिए, अण्यंतावस्था है, ऋच प्रत्यय तो नहीं लगाया ना, प्रेरणा तो नहीं हो रहा है ना, अण्यंतावस्था है, उसमें कर्ता कौन है,
स्वर्ग गमन की कर्ता कौन है? स्वर्ग कौन जा रहे हैं? शत्रु। तो शत्रवः करता है, अन्यंतावस्था में यह करता है। परंतु यही गच्छन्ति अगर हम ऋच प्रत्यय लगाकर प्रेरणा अर्थ में ले आए, और शत्रु लोग स्वर्ग क्यों जा रहे हैं? उनको स्वर्ग कोई भेज रहा होगा ना। कौन भेज रहा है? कोई मार रहा है। मान लीजिए फिर हरि को कर्ता ले आए। कर्ता किसको ले आए? हरि को। एक वचन है हरि, अकेले हैं हरि, बहुत सारे शत्रुओं को स्वर्ग भेज रहे हैं। ठीक, यहां हरि को ऐसे रखते हैं घेर के। अब शत्रवः स्वर्गम गच्छन्ति अण्यंतावस्था है, इसके कर्ता है शत्रवः। परंतु यदि इसी को अण्यंतावस्था में ले जाएंगे, गच्छन्ति को हम ऋच प्रत्यय लगाकर गमयति बना देंगे। गमयति इसलिए बनाएंगे, आप कहेंगे कि यहां बहुवचन था, यहां एक वचन क्यों कर देंगे? क्योंकि भाई इन सबके गमन क्रिया का प्रेरक कोई दूसरा हो जाएगा, और वो प्रेरक हरि एक है ना। इसलिए गच्छन्ति को हमने गमयति कर दिया, क्योंकि हो सकता है पुत्र बेटे खाना खा रहे हैं, बहुत सारे पुत्र है खाना खा रहे हैं, लेकिन माता बेटों को खाना खिलाती है, एक है। माताएं खिलाती हैं ऐसा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो वह प्रेरणार्थक का कर्ता एक ही है, प्रयोजक एक ही है, प्रेरक एक ही है उनका जाने का। इसलिए हमने इसको कन्वर्ट तो किया प्रेरणार्थ में ऋच प्रत्यय में, पर इसको एक वचन में कर दिया। तो अब देखिए अण्यंतावस्था में ये कर्ता थे, ऋच प्रत्यय लग जाने पर ये कर्म हो जाएंगे। तो शत्रवः प्रथमा कर्म यहां इसके द्वारा कौन सा उक्त है? इसके द्वारा उक्त है कर्ता, कर्ता उक्त है, कर्ता है हरि, प्रयोजक कर्ता, वो प्रथमा हो गए। कर्म है, कर्म अनुक्त हो गया। कर्म में कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीया लगती है। ये कितने वचन है? बहुवचन, तो ये भी बहुवचन हो गया। हरि शत्रुन स्वर्गम स्वर्गम गमयति। सिंपल है ना, हरि शत्रुन स्वर्गम गमयति। अब यह जो गमयति है ना, जैसे गच्छति बनता है, गच्छति का लंग लकार में अगच्छत बन जाता है। अच्छा, लट लकार से सामान्यतः लंग लकार में कन्वर्ट करने का बहुत सिंपल उपाय बता दूं। लट लकार है, लट लकार से लंग लकार में कन्वर्ट करने का बहुत सिंपल उपाय है, यह है गच्छति, है ना। इसी को हमने लंग में बदलना है, तो इस ई को हटा दीजिए, इसको हलंत कर दीजिए, अंतिम ई का लोप कर दीजिए, इतश्च नियम लग जाता है, और अट का आगम कर दीजिए, अगच्छत, है ना। वही अंतिम ई को हटा दीजिए, आगे आ को लगा दीजिए, लंग लकार हो जाता है। सामान्यतः सभी जगह नियम नहीं लगेगा, ज्यादातर जगह लग जाएगा। तो वही यहां लगा देते हैं, ती में से ई को हटा दिया, आ लगा दिया, क्या हो गया? अगमयत हो गया ना। अब देखिए शत्रुन स्वर्गम अगमयत, वही है ना, आ गया शत्रुन स्वर्गम अगमयत, हुआ। वही उदाहरण है ना। लट लकार में करके बताने का प्रयोजन यही है कि आपको विषय आसान हो जाए। इसका वैसा सामान्य वाक्य था, शत्रवः स्वर्गम अगच्छन्, शत्रवः स्वर्गम अगच्छन्, सामान्य वाक्य था। वहां स्वर्गम अगच्छन् इस लंग लकार की क्रिया के कर्ता थे शत्रवः, वह कर्म बन गए शत्रुन हो गए। हरि प्रेरक हो गए, इसलिए अगमयत एक वचन हो गए। शत्रुन स्वर्गम कहा अगमयत, श्री हरि। ठीक है, पहला उदाहरण गत्यर्थक का क्लियर है। कौन सा अर्थ वाली धातु है? गति अर्थ वाली। आगे चलते हैं बुद्धि अर्थ पे। बुद्धि अर्थ का उदाहरण देख लीजिएगा। यहां स्वे मतलब होता है स्वजन होते हैं ना, स्वजन, अपने लोग। तो अपने लोग क्या है? स्व शब्द है, सर्वनाम शब्द है, उसका रूप स्व, स्वौ, स्वे ऐसा रूप चलता है ना। अपने लोग एक है, स्वजन, स्वजन, अपना आदमी। लेकिन दो लोग हैं, स्वौ जनौ। बहुत लोग हैं अपने, तो स्वे जना होता है ना, तो वह स्वे है, स्वे बहुवचन वाला। ठीक, अपने लोग हैं, तो स्वे वेदार्थम, वेदार्थम विदंती, विदंती प्रयोग करते हैं लट लकार का, है ना। वेत्ति वित्तः विदंती,
लट लकार हम इसीलिए प्रयोग कर रहे हैं। अब देख लीजिए, स्वे मतलब अपने लोग, वेदार्थम विदंती, वेदार्थ जानते हैं, जानते हैं, विद ज्ञाने है ना, विद ज्ञाने धातु है, ज्ञाने मतलब ज्ञान होना, मतलब बुद्धि होना, बुद्धि अर्थ है, बुद्धि अर्थ वाला ही उदाहरण है ना, बुद्धि अर्थ वाला धातु है। बुद्धि अर्थ वाला धातु का प्रयोग कैसा है, अण्यंतावस्था है कि इण्यंतावस्था है, सामान्य अवस्था है कि प्रेरक अवस्था है, सामान्य अवस्था ना, कि अपने लोग वेद के अर्थ को जानते हैं। कौन जनवाता है ऐसा नहीं कह रहे हैं ना, पर अब वो लोग जो, उनके लोग जो अपने लोग वेद अर्थ को जान गए, उनको जनवाया किसने, यह कहना है, तो वह प्रेरणार्थक करता हो जाएगा, प्रेरणा अर्थ में आ जाएगा ना वो वाक्य पूरा। तो अब विदंती को हम प्रेरणा अर्थ में ले जाना चाहते हैं, तो विद धातु से हम ऋच प्रत्यय लगाकर वेदी धातु बना लेंगे, और वेदी धातु का वेदयति रूप बन जाता है, वेदयति, वेदयति है ना, रूप क्या बन जाएगा, वेदयति। यहां लिख दूं वेदयति, यह ऋच प्रत्यय लगने के बाद बनेगा। अब ऋच प्रत्यय लग जाएगा लट लकार में, एक वचन क्यों हो जाएगा, क्योंकि हरि प्रेरक है, वो एक ही है, इसलिए यह विदंती भले बहुवचन था, भले ये स्वे लोग बहुत सारे थे इसलिए विदंती बहुवचन था। अब हरि प्रेरक हो गए, एक वचन है इसलिए एक वचन, वेदयति, ठीक है। अब स्वे जो हैं कर्ता थे, विदंती इस क्रिया के कर्ता थे, वो कर्ता जो अण्यंतावस्था में कर्ता थे, अण्यंतावस्था में वो क्या बन गए, कर्म बन जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति लगा देंगे, स्वे जो थे वो स्वान हो जाएंगे, है ना, सर्वान की तरह। फिर स्वे वेदार्थम, वेदार्थम ही रह जाएगा। तो हरि ही, यहां एक कर्ता आ गया, हरि ही स्वान वेदार्थम वेदयति। इसी को भूतकाल में होता तो लंग लकार होता, विदंती नहीं था, अविदु होता तो क्या होता, वेदयत। क्या, यहां देख लीजिए लंग लकार में अ जोड़ देना होता, ई हटा देना होता है, लंग लकार बन जाता अवेदयत, वेदार्थम स्वान अवेदयत, वही है ना, वेदार्थम स्वान अवेदयत। किस अर्थ का उदाहरण है, बुद्धि अर्थ का, ठीक है, बुद्धि अर्थ हो गई। तो गत्यर्थक धातु की अण्यंतावस्था में जो कर्ता होता है वह कर्म बन जाता है, बुद्ध्यर्थक धातु की अण्यंतावस्था में जो कर्ता था वह कर्म बन गया, हमने दिखा दिया ना उदाहरण से। अब उसी तरह प्रत्यवसान मतलब भोजन अर्थ वाली धातु को लेते हैं, भोजन अर्थ वाली क्या है, अमृतम देवान। अच्छा चलिए, देवाह कैसे हैं, एक मिनट थोड़ा दूर लिखते हैं क्योंकि उनके आगे हरि लिखने की जगह रहे। देवाह अमृतम अश्नन्ति, अश्नन्ति का तात्पर्य होता है पीते हैं, ठीक, अशन करते हैं, यही अशन धातु से, अशन, अशन अर्थ मतलब खाना, अनशन करते हैं ना लोग, अनशन, आप खाएंगे नहीं, गले के नीचे कुछ नहीं उतारेंगे, वही होता है अनशन। इसी अनशन शब्द इसी अश धातु से बना है, ठीक है। तो अश्नन्ति का तात्पर्य हुआ गले के नीचे उतारते हैं, पीते हैं, या ठीक, कौन, देवलोग, अमृत। ये प्रत्यवसान अर्थ है कि नहीं है, प्रत्यवसान मतलब भोजन, भोजन गले के नीचे कुछ भी उतारना। तो देवलोग अमृत गले के नीचे उतार रहे हैं, गल विलाध संयोग कर रहे हैं। यहां देखिए सामान्य वाक्य है, प्रेरणार्थक वाक्य नहीं है, नहीं है ना, प्रेरणार्थक। देवलोग अमृत पीते हैं, परंतु ऐसा कह दिया जाए अमृत पिलाते हैं कोई, तो प्रेरणा आ गई ना, जैसे आ गई हरि देवों को अमृत पिलाते हैं। अब हरि आ गए प्रेरणा वाले, तो यह अश्नन्ति अश्नन्ति नहीं रह जाएगा, ऋच प्रत्यय लग जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आशयति, आशयति हो जाता है, आशयत, आशयति हो जाना, हाँ आशयति हो जाना चाहिए, ठीक है, आशयति हो जाए। अब ये देख लीजिएगा यहां पर क्या हो गया, हरि आशयति, ऋच प्रत्यय होने के कारण वृद्धि होगी, तो फिर ये हो जाएगा आशयति।
इसके बाद हरि देवा, देख लीजिए णिच प्रत्यय के कर्ता आ गया, ण्यंतावस्था आ गई। तो अण्यंतावस्था में जो करता था देवा, वो कर्म हो गया तो देवाह बन जाएगा देवान। तो देवान अमृतम आशयति, इसी को लंग में ले जाना है तो ई हटा देना है, आ जोड़ देना तो आ तो ऑलरेडी दीर्घ दीर्घ रह जाएगा। आशयत, आशयत देवान अमृतम, देख लीजिए आशयत देवान अमृतम, आशयत अमृतम देवान। ठीक है, ये कैसा अर्थ का हो गया? तीसरे अर्थ का, प्रत्यवसान अर्थ। तो हमने अभी तक क्या जाना? गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक और प्रत्यवसानार्थक। इन तीनों परिस्थितियों में मैंने बताया कि अण्यंतावस्था में जो करता था वही ण्यंतावस्था में कर्म बन जाता है। ठीक है, तीनों जगह क्लियर है ये अवस्था। इसके बाद आगे देख लीजिए शब्द कर्मक का उदाहरण। शब्द कर्मक मतलब ऐसा होता है जिसमें हमें शब्द करना पड़े। जैसे वे अपने लोग वेद जान गए, जान गए मतलब कैसे जान गए नहीं बताया, पर अपने लोगों को वेद पढ़ाया, पढ़ाया तो बोलना पड़ेगा। पढ़ाते समय क्या होता है? बोलना पड़ता है। जान गए मतलब उसमें कैसे जान गए नहीं बता रहे हैं वो क्रिया, पर पढ़ाया, अध्यापन किया तो उसमें शब्द करना पड़ेगा। तो अध्यापयत, अध्यापन करना शब्द कर्मक धातु। ठीक है, तो जैसे अब 1 मिनट मैं उदाहरण देता हूं। क्या है? विधि, विधि लाल कलर से ही लिखते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। विधि, विधि कौन है जानते हैं? ब्रह्मा जी। वेदम अधीते, विधि वेदम अधीते। ठीक, विधि वेदम अधीते, अधीते मतलब पढ़ते हैं। ब्रह्मा जी वेद पढ़ते हैं। ये सिंपल वाक्य है, पढ़ेंगे शब्द कर्म करेंगे। ठीक, पढ़ाएंगे भी तो भी शब्द कर्म रहेगा। तो अब देखिए ये शब्द कर्मक धातु है, सामान्य अवस्था है, अण्यंतावस्था है, णिच प्रत्यय नहीं लगा है। ऐसी अवस्था में कर्ता कौन है? परंतु यदि इन्हीं वेद, विधि वेद पढ़ रहे हैं, इनको कोई वेद पढ़ाने वाला आ गया, मान लीजिए हरि आ गए, हरि ने ही पढ़ाया था सबके मन में, उन्होंने ही अहमेवा समेवा अग्रे नान्यद्यत सदसत परम, सबकी बुद्धि में सीधे वेद का अन्वेष किया था। तो अब हरि जब आ गए अगर कर्ता के रूप में, तब विधि अधीते जो थे ना, ये हो जाएगा अध्यापयति हो जाएगा। ठीक, अध्यापयति बन जाएगा, लट लकार। थोड़ा अर्थी ह्री ब्ली रीक नु ई छमा याताम पुंगड़ सूत्र से पुक आगम हो जाएगा, बीच में पुक जुड़ जाएगा, है? अर्थी ह्री ब्ली रीक नु ई छमा याताम पुंगड़। सोचेंगे ये क्या आ रहा है, कुछ अणिजंत प्रत्यय प्रत्ययांत प्रकरण में आएगा तो आएगा, है ना? चलेगा। बीचों में आप देख लीजिए स्था धातु था ना, स्था धातु का क्या होता है? रखना मतलब क्या होता है? आप बताइए। रस रखना मतलब स्थापयति। ये बीचों में प कहां से आ गया? स्था धातुओं में तो पा नहीं था, वो पुक का आगम हो, बीचों वही पा जुड़ता है यहाँ भी अध्यापयति में, वो है सूत्रवा है। ठीक, जिस सूत्र से स्था में स्थापयति आ जाता है, दा में दापयति हो जाता है ना? वैसे ही णिच प्रत्यय लगने पर वो होता है, पुक का आगम पुक जुड़ जाता है तो अध्यापयति। ठीक, यह णिच प्रत्यय वाली अवस्था हो गई। तो णिच प्रत्यय की अवस्था में जो बिना णिच की अवस्था में जो करता था, णिच प्रत्यय लगने पर कर्म बन गया ना, तो विधि बन गया विधिम, विधिम बना। तो हरि विधिम वेदम अध्यापयति, है ना? अध्यापयति। अब देख लीजिए टी में से ई हट जाएगा। अध्यापयति में देखिए आपको लगेगा नहीं, आपको लगेगा ई हटाया, यहां आ जोड़ना चाहिए, ऐसा लगेगा ना, पर अध्यापयति में ऐसा नहीं जुड़ेगा। अध्यापयति में अधि का पहले से अ उपसर्ग है, उपसर्ग के बाद तो जुड़ेगा, धातु के पहले आ जुड़ेगा ना, उपसर्ग बदियम। तो अध्या में ऑलरेडी आ दिखाई पड़ रहा है, वही आ में एक और आ जुड़ गया तो फिर वो वैसे ही रह जाएगा, तो अध्यापयत होगा, है ना? अध्यापयत। तब विधिम वेदम अध्यापयत। ठीक है, जैसे देख लीजिए कोई व्यक्ति है, अब क्या होता है कुछ लोग नहीं जान पाते हैं,
लंग लकार का रूप चलाते समय मैं बता दूं तो एक उदाहरण है भवती। भवती का अभवत रूप बना लेते हैं ना, देख लीजिए भवती है, इसका रूप बना लेते हैं, इसका क्या बनाएंगे अभवत। देख लीजिए लंग में ई हटाया आ जोड़ दिया, यही ना। पर अब यही मान लीजिए समभवती है, तो अब यहां ई हटा के आ नहीं जोड़ना है, कुछ लोग असंभवत बोल देते हैं, असंभवत तो भाई क्या होगा, सम में भ के भवती के भ के पहले अ जोड़ना है, सम अभवत समभवत ऐसा रूप बोलेगा। तो वैसे ही यहां अधि उपसर्ग है, उपसर्ग के बाद अ जुड़ेगा, अट आगम होगा, ठीक है। तो वेदम विधिम वेदम अध्यापयत, तो विधि विधिम बन गया, ठीक। कौन सा किस प्रकार का है, ये शब्द कर्मक है, ठीक है। आगे अकर्मक का एकमात्र उदाहरण बचता है पृथ्वी। पृथ्वी कर देते हैं, पृथ्वी और पृथ्वी दोनों नाम मिलता है, ठीक है। पृथ्वी सलिले, कहा सलिले मतलब जले, आस्ते, आस्ते मतलब स्थित होती है, बैठी है, उपविष्ट, ठीक। यहां आस्ते जो है इस साधारण अवस्था की क्रिया है, इस क्रिया का कर्ता कौन है, पृथ्वी, बैठने की क्रिया जल में। सामान्य अवस्था में जो इस अकर्मक धातु है आस्ते का, अगर सकर्मक होता तो साथ में कर्म का प्रयोग होता है ना, कर्म का प्रयोग नहीं, अकर्मक है। अकर्मक धातु का प्रयोग है बैठना, इस अर्थ का। अकर्मक धातु है कि नहीं, यहां अकर्मक कहा है ना। तो ऐसी धातु के प्रयोग में अण्यंतावस्था है, इसमें जो कर्ता है पृथ्वी, वही अगर इस धातु को णिच प्रत्यय लगा देंगे तो कर्म बन जाएगा, है ना। जैसे यहां आस्ते है, आस्ते को मान लीजिए हम बना दें आसयति, भाई लट लकार में णिच प्रत्यय लग जाने के बाद धातु मूलतः पहले चाहे जैसे रही हो, है ना, मूलतः धातु चाहे जैसी रही हो, वह धातु सामान्यतः शेषात कर्तरी परस्मय पदम से परस्मय पद हो जाती है। णिचश्च सूत्र से वह उभय पद भी हो सकता है, आत्मनेय पद में भी उसका प्रयोग होता है और परस्मय पद में भी प्रयोग हो जाता है, ठीक। क्योंकि पहले आस धातु था, णिच प्रत्यय लग जाने के बाद आसी धातु बन जाता है, वो धातु आस धातु से भिन्न है, पहले वो आत्मनेय में थी, हाँ, ठीक है। तो अब यह आशयति बन गया है, सामान्य अवस्था की धातु णिच प्रत्यय की अवस्था में आ गया। तो सामान्य अवस्था का जो कर्ता था वह णिच प्रत्यय की अवस्था में कर्म बन गया। पृथ्वी क्या हो जाएगी, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया लग गई पृथ्वीम, ठीक, पृथ्वीम आशयति। इसमें भी अब आप लंग लकार बना लीजिए भाई, आशयति में तो एक ता कर दीजिए, आ आगे जोड़ेंगे तो भी आशयत रह जाएगा, आशयत सलिले पृथ्वीम। कहा आशयत, श्री हरि, सब जगह श्री हरि ले लेना है। श्री हरि शत्रुन स्वर्गम अगमयत, श्री हरि ये गत्यर्थक हो गया, स्वान वेदार्थम अवेदयत, श्री हरि देवान अमृतम आशयत, श्री हरि विधिम वेदम अध्यापयत, श्री हरि सलिले पृथ्वीम आशयत, सह श्री हरि में गति, वो श्री हरि मेरी गति है, ठीक है। तो पांचों प्रकार के उदाहरण हुए, हो गए ना। तो ऐसे पांच हुए, आप कहां गिन रहे हैं, गति, बुद्धि, प्रत्यवसानार्थ, शब्द कर्मक और अकर्मक, पांच हुए ना। ये शत्रुन अगमयत सर्गम 1, वेदार्थम स्वान अवेदयत 2, आशयत चामृतम देवान 3, वेदम अध्यापयत विधिम 4 और सलिले पृथ्वी आशयत 5। तो ये पांचों उदाहरण हुए गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, प्रत्यवसानार्थक, शब्द कर्म, अकर्मक। आप क्रमशः अगर ये श्लोक याद रखते हैं तो आप परीक्षा में गड़बड़ नहीं होंगे, है ना। 3 लाइन याद रखना है, आप खुद से वो हो सकता है अगर भूल भी गए तो शायद ये ध्यान आ जाएगा शत्रुन अगमयत तो गत्यर्थक का है, क्योंकि अगमयत दिखाई पड़ रहा है। वेदार्थम स्वान अवेदयत, यहां क्या है, वेद, विद ज्ञाने अर्थ, ज्ञान अर्थ, बुद्धि अर्थ।
अध्यापयत और अवेदयत में अंतर है। अध्यापन करने में शब्द करना पड़ता है, वो शब्द कर्मक है। अवेदयत में जान गए, ज्ञान है ना, वो बुद्ध्यर्थक है। फिर उसके बाद प्रत्यवसान, भाई प्रत्यवसान मतलब भोजन है ना। आशयत चामृतम देवन, अमृत आ गया, देवताओं को अमृत पिलाया, भोजन अर्थ वाला, साफ साफ स्पष्ट प्रतीत हो रहा है ना। और फिर उसके बाद वेदम अध्यापयत विधिम हो ही गया। पृथ्वी शरीरे आसे, पृथ्वी को शरीर में स्थापित किया, वहां आस उपवेशन धातु अकर्मक है, अकर्मक का उदाहरण हो गया। तो पांचों प्रकार के उदाहरण हो गए सूत्र में। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं, यानी ऋच प्रत्यय के बिना अवस्था में जो कर्ता होता है, ऋच प्रत्यय लग जाने पर वह कर्म हो जाता है इन 5 प्रकार की धातुओं में। यह इसका निष्कर्ष हुआ। तो अब देखिए, अब यहां प्रश्न उठेगा, गति इत्यादि किम, गति इत्यादि अर्थ होना चाहिए ही, ऐसा क्यों? तो गति इत्यादि अर्थ न लिखते सूत्र में, इतना अर्थवान न लिखते, खाली इसे लिख देते अणि कर्ता सणौ, तो चाहे जैसा अनंतावस्था का कर्ता होता, वह अनंतावस्था में कर्म बनने लग जाता। गति इत्यादि अर्थ कहा गया तो इन्हीं अर्थों की धातुओं का कर्ता कर्म बनेगा। अगर गति इत्यादि न कहते तो किसी भी प्रकार की धातु के कर्ता को कर्म बनाने लग जाते हम, है ना। तो जैसे ये दिक्कत आ जाती, पाचेत देवदत्तम देवदत्तेन, उदाहरण क्या दे रहे हैं, देवदत्ता, उदाहरण में घटा देता हूं, देवदत्ता नहीं, अभी बताएंगे, ओदनम पचति, ठीक, देवदत्ता ओदनम पचति, सामान्य वाक्य है। यह किस अर्थ वाला है? ना तो गति है, ना बुद्धि है, ना प्रत्यवसानार्थ है, ना शब्द कर्मक है, ना अकर्मक है, कोई अर्थ नहीं है ना। पर सूत्र में यह अर्थ कहा गया है, सूत्र में यह अर्थ होगा तो उसका कर्ता अनंतावस्था में, जो करता है वह अनंतावस्था में कर्म बन जाता है, ऐसा कहा गया है ना। यानी इन अर्थों वाली धातु होनी चाहिए, ये उन अर्थ वाली नहीं है ना। तो यहां कर्ता कर्म नहीं बनेगा ना, कर्ता कर्ता ही रह जाएगा ना। कर्ता अगर कर्म बन जाता तो देवदत्त में द्वितीय लग जाने, पर कर्ता कर्ता ही रह गया, ये बात समझेंगे। पर अगर सोचिए सूत्र में गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म का नाम न कहा जाता तो क्या होता है ना। अगर सूत्र में गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म का नाम न कहा होता, केवल इतना कह दिया होता अणि कर्ता सणौ, तो अण्यंतावस्था में ये करता है, वह हणौ में कर्म हो जाता है ना। इसलिए गति बुद्धि कहा गया है, गति बुद्धि ना कहते तो ये दिक्कत आती। अब देख लीजिए, गति बुद्धि कहा गया है, यानी यहां इस कर्ता को कर्म हम नहीं कर पाएंगे। हम कर्ता को कर्म कब कर पाएंगे? जब इतने अर्थ वाली धातु हो तो ही, है ना। उतने अर्थ वाली धातु यहां नहीं है, इसलिए हम कर्ता को कर्म नहीं कर पाएंगे। तो मान लीजिए देवदत्त खाना पका रहा है, देवदत्त ओदन पका रहा है, कोई स्वामी है उसका, देवदत्त के घर, ये देवदत्त किसी के घर पका, रसोईया है, पकाने वाला स्वामी है, कोई स्वामी जी है, उनसे पकवा रहे हैं। तो स्वामी देवदत्त से अगर ओदन पकवाते हैं तो क्या होगा? पचती नहीं हुआ, पाचयति हुआ, तो णिच प्रत्यय लग जाने पर यह पाचयति बन गया है, तो क्या होगा? तो देवदत्त जो करता है, क्या वो कर्म बन जाएंगे? बनेगा तो नहीं बन जाएंगे। अगर गति इत्यादि न कहा गया होता तो बन जाते। गति इत्यादि अर्थ कह दिया गया तो खाली गति इत्यादि अर्थों के होने पर ही कर्ता कर्म बनेगा। गति इत्यादि अर्थ कह देने पर इन्हीं अर्थों में कर्म होगा। गति इत्यादि न कहते तो ये भी कर्म बन जाता। यहां गति इत्यादि ना तो गति अर्थ है, ना तो बुद्धि अर्थ है, ना तो प्रत्यवसान अर्थ है, ना तो शब्द कर्मक है, ना अकर्मक है। इसलिए इसका कर्ता कर्म नहीं बना, कर्ता कर्ता ही रह गया। तो स्वामी ओदनम पाचयति, देवदत्त जो करता था वो करता ही रह गया। पर इस पाचयति कर्ता, पाचयति में जो तिंग प्रत्यय है उसके द्वारा प्रेरक कर्ता कहा जा रहा है, क्योंकि णिच के साथ साथ तिंग है। इस णिच के साथ साथ तिंग प्रत्यय के साथ उसका अर्थ क्या है? प्रेरणक कर, प्रेरक कर्ता। तो प्रेरक कर्ता में ही उक्त हुआ, उसमें प्रथमा लगी, है ना। प्रेरक कर्ता, प्रयोजक कर्ता उक्त हुआ, उसमें प्रथमा लग गई। ये कर्ता उक्त नहीं रह गया, एक ही कर्ता उक्त होगा ना एक प्रत्यय के द्वारा। तो ये कर्ता अनुक्त हो गया, इसलिए कर्तृकरण तृतीया से तृतीया लग गई। तो देवदत्तेन ओदनम पाचयति, कि देवदत्त करता था, करता ही रह गया। पर कर्ता
अनुक्त हो गया ये वाला कर्ता, सामान्य कर्ता अनुक्त हो गया, प्रेरक कर्ता उक्त हो गया प्रेरणार्थक होने के कारण। तक जो उक्त कर्ता है उसमें प्रथमा प्रातिपदिकार्थ हो गया, और जो अनुक्त करता है उसमें कर्तृकरण तृतीया से तृतीया लग गई। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। अब आगे देखिए, इसका तात्पर्य क्या हुआ, अण्यंतावस्था होनी चाहिए। अण्यंतावस्था अणिकर्ता सणव ऐसा कहे हैं, है ना, अणिकर्ता सणव यानी अण्यंता नाम, देखिएगा अण्यंता का जो करता है वही कर्म होगा। अण्यंतावस्था की कर्ता को फिर कर्म नहीं बनाने जाएंगे। आप सोचिए, अण्यंतावस्था में एक है णिच के बाद एक और णिच लगाने जाएंगे, एक प्रेरक का भी प्रेरक। जैसे मान लीजिए यहां है गुरु जी है मेन, गुरु जी ने मुझसे कोई काम कहा तो उनके द्वारा प्रेरित हुआ, मैंने किसी दूसरे को प्रेरित कर दिया। अब वह व्यक्ति काम कर रहा है तो वह उसका प्रेरक मैं, मेरा प्रेरक गुरु जी। ठीक, तो ये प्रेरक का भी प्रेरक अवस्था आ गई है ना, तो उस अवस्था में दिक्कत आती है। अण्यंता नाम किम, देखिए गमयति यज्ञ देवदत्तो यज्ञ दत्तम तमय तमपरः प्रयुंक्ते। क्या तात्पर्य है, देवदत्त नाम का व्यक्ति है, देवदत्त नामक व्यक्ति यज्ञ दत्त को भेज रहा है ना। क्या है, देवदत्त नामक व्यक्ति यज्ञ दत्त को भेज रहा है, और उस देवदत्त को भी कोई दूसरा ने प्रेरित किया है कि तुम जाओ यज्ञ दत्त को भेज दो, है ना। तो तात्पर्य क्या हुआ, यहां पर तीन तीन कर्ता हो गए, तीन तीन कर्ता हुए, एक देवदत्त, एक यज्ञ दत्त, एक मित्र दत्त मान लीजिए, है ना। तो मित्र दत्त ने देवदत्त से कहा कि यज्ञ दत्त को भेजकर काम करवा लो। मित्र दत्त हुए मेन कर्ता, सबसे मेन प्रमुख, सबसे पहले प्रेरक, फिर यज्ञ दत्त हुए दूसरे कर्ता, फिर वो एक मतलब समझ लीजिए तीसरा कर्ता भी हो गया जो जा रहा है, एक कहने वाला, दूसरा भेजने वाला, तीसरा जाने वाला, तीन तीन कर्ता हुए ना। तीनों कर्ता में से तब कैसा हो जाएगा, गमयति देवदत्तेन यज्ञ दत्तम विष्णुमित्र। विष्णुमित्र नामक व्यक्ति है, वह विष्णुमित्र नामक व्यक्ति देवदत्त से कहकर यज्ञ दत्त को भिजवा रहा है ना। ऐसा हुआ, तो यहां पर मतलब क्या है, यहां अण्यंतावस्था का, अगर अण्यंतावस्था का कर्ता यहां अणिकर्ता सणव न कहा गया होता तो कर्ता सणव केवल कह दिया होता तो बहुत कंफ्यूजन रहती, तो अण्यंतावस्था का भी कर्ता अण्यंतावस्था में ही कर्म बनने लग जाता, तृतीय अवस्था में, है ना। तो वो ना हो, इसलिए तो ये सिंपल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा में पूछने लायक लेवल पे नहीं है, तो इसलिए इसको मत ध्यान दीजिएगा। इस सूत्र में जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण है कि गत्यर्थक धातु, बुद्ध्यर्थक धातु, शब्द कर्मक, प्रत्यवसानार्थक और शब्द कर्मक, इन 5 प्रकार की धातुओं के प्रयोग में अण्यंतावस्था में जो कर्ता रहता था वह अण्यंतावस्था आ जाने पर, प्रेरणा वाली अवस्था आ जाने पर कर्म बन जाता है। उसके क्रमशः 5 उदाहरण, शत्रुन गमयत सर्गम, वेदार्थम स्वान वेदयत, आशयच्चामृतम देयान, वेदमध्यापयद विधिम, आशयत सलिले पृथ्वीम यह समय श्री हरिर्गति। ये क्रमशः उदाहरण हो गया। इतना हमने आज के इस पाठ में देखा। आशा करता हूं ये पाठ आप सबको अच्छा लगा होगा। यद्यपि यह सूत्र अभी आप बुद्धि में उतार लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं तुरंत इसके कुछ प्रत्याख्यान वाले, इसके कुछ विपक्ष वाले विरोधी वार्तिक हैं, उन वार्तिकों को अभी तुरंत नहीं बताऊंगा, इसके अग्रिम व्याख्यान में बताऊंगा, नहीं तो पक जाएंगे कि नहीं वही और ना पहले। अब देखिए, ये इतना सामान्यतः बताया, गत्यर्थक धातु होना चाहिए तो अण्यंतावस्था में प्रेरक, मतलब प्रेरणा अवस्था में जो करता, सामान्य अवस्था में जो करता था प्रेरणा अवस्था में कर्म बन जाता है। पर कहेगा नहीं धातु वह धातु हो तो नहीं होगा, है ना। अभी आगे निषेध करने आएगा, फिर कहेगा वह धातु में नहीं होता है, ऐसी बात है, पर वह धातु अगर नियंत्रित कर्तृक हो तो निषेध नहीं होता है। निषेध का भी निषेध, उसका भी निषेध, ऐसा आएगा आगे, वो भी मैं समझाऊंगा। आप धैर्य रखेंगे तो आपको पूरी समझ में आएगी बात। पर अभी यही रोकेंगे आज के इस पाठ में। अग्रिम पाठ में इस सूत्र के अंतर्गत समाविष्ट सभी वार्तिकों को, कई वार्तिक हैं, 4-5 हैं, शायद 6 हैं, उन सभी वार्तिकों को देखेंगे, सबके उदाहरणों को भी समझेंगे। ठीक है, सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।